डीबी अस्पताल के अंदर एक नवजात की मौत है जिसकी होगी। डॉक्टरों की गफलत के चलते, लापरवाही के चलते उसको संभाला नहीं गया। पूरे दुनिया में बहुत भाईचारा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। हमारे डॉक्टर का गला काटने की धमकी दी है, उसको अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई की जाए। मस्जिद में है जो मुस्लिम बंधु है, ईद उल अजहा की नमाज है जिका अदा करिए। सभी को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। मौत के दलालों को बाहर निकालो, बाहर निकालो। राम राम सा मनोज थे देख रहे हो जल को चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले की अपडेट थाने देश का फिलहाल जिले की कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण खबरों की बात करांगा। सब पहली बात करा तो ईदगाह की पुरानी मरकजी मस्जिद में है जो मुस्लिम बंधु है, ईद उल अजहा की नमाज है जिका अदा करिए। एक दूसरे ने गले मिल गए है जिके लोग अमन चैन की दुआ भी करी है। ईदगाह की पुरानी जी की मरकजी मस्जिद है में मुस्लिम बंधु ईद उल अजहा की नमाज अदा करके देश में अमन चैन की दुआ करी है। ए मौके पर शहर इमाम पीर अनवर नदीमुल कादरी कहो है कि मुस्लिम बंधु है जिका ईद उल अजहा की नमाज अदा करके देश और राज्य में खुशहाली की कामना करी है। भारत देश है जिको धर्म निरपेक्ष देश है, जठे सगला लोग है आपस में भाईचारे के सागर है। इन दौरान आज है जिका अनेक राजनेता लोग भी अठे मौजूद रहे हैं और एक दूसरे ने है जिकी बधाइयां हैं त्योहार की दी बड़ी। मुस्लिम समुदाय का लोग जिका अठे पहुंचा वे नमाज अदा करने के बाद में एक दूसरे के गले लाग गए, एक दूसरे ने बधाइयां है जिकी दी है। झलको चूरू की टीम भी थाने ईद उल अजहा की अनेक शुभकामनाएं और बधाई है जिकी देवे है। विशेष तौर में यदि बात कर लें तो सारा ही राजनेता लगभग जिले के अंदर विभिन्न जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहा बड़ा पहुंचा है और एक दूसरे ने बधाई है जिकी दी है। कुछ राजनेता है चूरू का के कुछ कह रहे हैं सुना। ईद उल अजहा के त्योहार मनाए जा रहे हैं जिसको आम बोली में बकरीद बोला जाता है। और एक त्योहार ऐसा है, सुप्रीम सैक्रिफाइस का त्योहार है। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने हुक्म दिया था अपना बेटे को कुर्बान करने के लिए अल्लाह के राह में। तो वो अपने बेटे को जो कुर्बान करने की सारी तैयारी करी तो अल्लाह ने आवाज़ दिया, तुम्हारे बेटे को नहीं, एक भेड़ को कुर्बान करने का हुक्म हुआ था। भेड़ या बकरा जो भी है, किसी भी जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने की ये परंपरा रहा है ताकि भाईचारा बना रहे और दुनिया में नेकियां और अच्छाइयाँ चलें। तो ये सुप्रीम सैक्रिफाइस का त्योहार है, ये पूरे दुनिया में बहुत भाईचारा और प्रेम के साथ मनाया जाता है और पूरे मुल्क के तमाम लोगों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं, बधाइयाँ और सबके लिए इस देश में खुशहाली रहे और मुल्क आबाद रहे, खुशहाल रहे, भाईचारा बनी रहे। आज ईद मुबारकबाद सभी को दी गई है। पुरानी ईदगाह के सामने सभी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, शहर देहात अध्यक्ष के साथ में सभी जो आए हैं ईद नमाज पढ़कर, उन सभी को आज ये जो ईद का त्योहार है जो कि कुर्बानी के लिए माना जाता है, जो कि एकता के लिए माना जाता है, खुशी का ये त्योहार है। इसके लिए इस अवसर के ऊपर मैं सभी को यही कहना चाहूंगी, यही संदेश देना चाहूंगी कि एकता के इस जो हिंदू मुस्लिम एकता है, गंगा जमुना की जो तहजीब है, उसको सभी लोग बनाए रखे और चूरू के अंदर इसकी मिसाल जो है बाकी पूरे भारत के अंदर जो है इसकी मिसाल सभी लोगों को दी जानी चाहिए। सभी को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद के अवसर पर मैं मुस्लिम भाइयों को मैं और मेरे साथी ईद की मुबारकबाद देने आए हैं। एक छोटी काशी के रूप में चूरू हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है और हम चाहेंगे कि ऐसे ही दुआ करेंगे कि ये प्रतीक छोटी काशी की तरह हिंदू मुसलमान एकता की तरह रहते रहे। और ईद के दिन हम मुबारकबाद देने आते हैं और रामनवमी में हमारे मुस्लिम भाई फूल बरसाते हैं, इसलिए हम सब लोग मुबारकबाद देना है। और आगे खबर की बात करा तो चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल के अंदर एक नवजात की मौत है जिसकी होगी जंग बाद में जुहारपुरा गाँव का निवासी राकेश कुमार सहित अनेक लोग हैं जिकाठे विरोध प्रदर्शन कर्यो है। जहारपुरा गांव का निवासी राकेश कुमार आपके छोटे भाई शिवराम की पत्नी सुशीला ने लेके राजकीय डीबी अस्पताल गए मातृ एवं शिशु केंद्र में डिलीवरी खातर बुधवार रात्रि ने तकरीबन 10 बजे ले आया और सुबह 9 बजे नवजात बच्चे ने मृत घोषित है जिको कर दियो। बच्चे का मृत होने की सूचना पर परिजन और जुहारपुरा गाँव का लोग है जिका केंद्र के अस्पताल में बैठ गया। आगे मांग है कि दोषी चिकित्सक है जिका पर कार्यवाही हुए, ये मामले की जांच हुए। अवसर पर है जिका भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष राम रतन सिंह, कुश्ती संघ जिला अध्यक्ष विनोद गढ़वाल, हरिराम, भाजपा महामंत्री नरेंद्र आदि सहित
गाँव का लोग है जिका मौजूद रहा। चिकित्सक है जिका धरने पर बैठे जिका लोग हाँ बने बटू उठन को कहो, लेकिन लोग है जिका धरने पर बैठे रहा। इन मामलों है जिको कई देर गर्मा गर्मी रहो बैंक बाद में है जिका चिकित्सक लोग है जिका भी धरने पर बैठ गया। अस्पताल में चिकित्सक है जिका सुशीला गए नवजात शिशु की मौत का हंगामा ले गए, धरने पर बैठ गया। और चिकित्सक है जिका कहो है कि मैंने धमकी मिली है कि धारदार हथियारों थार पर वार करे जाओगे। ये लोग भी विरोध प्रदर्शन करे, डॉक्टर लोग और परिजन के कुछ करे सुना। 10 बजे आया था लेके यहाँ पे पेशेंट को में लेके मैंने एडमिट करवा दिया, इमरजेंसी से मैंने पर्ची कटवा ली। फिर मेरे को बोला गया कि बाहर से इंजेक्शन लेके आओ। मैं बाहर गया, 2 इंजेक्शन लेके आया। इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद इन्होंने ग्लूकोज चढ़ाने के लिए दाएं हाथ पे कनौल लगाई जो आउट हो गई थी। फिर इन्होंने दूसरे हाथ से कनौल लगाई जो चल रही थी। मेरे को 11 बजे बोला गया कि आप इनको घुमाओ। मैंने कंटिन्यू इनको घुमाया। मैं 12 बजे वापस लेके आया तो मेरे को बोले कि आप घुमाते रहो, बार बार परेशान क्यों कर रहे हो। मैंने कहा सर इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है, पेशेंट है तो पेशेंट को तो लेके आएंगे। फिर मैंने सर वापस में ले गया पेशेंट को, अंदर रूम में लिटा दिया मैंने। फिर वो कैनल खत्म हो गई ग्लूकोज, तो मैं वापस लेके आया तो सर सब सो रहे थे। एक जो डॉक्टर साहब थे वो सो रहे साइड वाले कमरे में और बाकी स्टाफ सो रहा था अंदर वाले कमरे में। मैंने सर को कहा तो उन्होंने कहा कि एक बार जाके बैठ जाओ, टाइम होगा तो बाकी बतला लेंगे हम आपको। फिर सर मैं उनको ज़्यादा दिक्कत हुई तो मैं फिर लेके आया कि भाई हमें इलाज नहीं हो रहा है तो छुट्टी दे दो। उन्होंने वापस ग्लूकोज लगा दिया और कहा कि थोड़ी देर और इंतजार करो। फिर मेरे को सुबह बोला गया 4 बजे कि 6 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी। 6 बजे डिलीवरी नहीं हुई। मैंने फिर उनको कहा कि सर डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है, दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब आएंगे वही बताएंगे आपको पूरी दिक्कत जो भी है। डॉक्टर साहब आए तो मैंने पूछा उनसे कि सर दिक्कत क्या है, तो उन्होंने कहा कि ईसीजी करवा के लेके आओ। मैं ईसीजी करवा के लेके आया, ईसीजी की रिपोर्ट मेरी ओके आई। उन्होंने कहा कि बच्चा स्वस्थ है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी यही हॉस्पिटल में ही। मैंने कहा ठीक है। फिर सर बार बार 2-3 बार अंदर ले गए, बाहर ले गए। फिर मेरे को अंदर बुलाया गया, मेरे को जबरदस्ती दबाव बना के मेरे हाथ से लिखवाया गया कि आप ये लिख दो। मैंने मना भी किया, फिर भी मैंने लिखा। और 2 पन्ने, एक पन्ने में इन्होंने बोला वो लिखा, पन्ने में छुट्टी के लिए लिखा था वो भी लिखा। इन्होंने मेथी भी नहीं दी, जबरदस्ती इन्होंने ये काम करवाया। डेथ सर सुबह 8:30 बजे मैंने ईसीजी करवा के लेके आया और 9 बजे मेरे को बोला गया कि बच्चे की डेथ हो गई है। मेरा नाम राकेश कुमार है सर, मैं मेरे भाई की घरवाली हूँ, जवाहरपुरा गाँव है सर। सुशीला सियाग निवासी जवाहरपुरा को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल लाने के बाद में जैसे चेकअप कराए तो उन्होंने कहा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये बैठे रहे। रात में जब उसको तकलीफ हुई बार बार इनको कहा गया, डॉक्टर्स तो यहाँ थे नहीं, एक डॉक्टर का मात्र वो सो रहा था, अंदर से स्टाफ भी सो रहा था। जब इसको दिक्कत हुई तब तो ये लड़का राकेश जाकर के बार बार उनको कहा तो इनको ये कह करके भगा दिया कि फालतू की बातें मत करो, जाके बैठ जाओ, तो डिलीवरी होगी तो हम आपको बता देंगे। डॉक्टरों की गफलत के चलते, लापरवाही के चलते उसको संभाला नहीं गया, जिसके चलते सुबह जब बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई और बच्चा एक्सपायर हो गया तब बुला करके इसको कहा कि एक साइन करने, साइन करवा दिए। 10 मिनट बाद में इसको कहा कि बच्चा डेथ हो गया, ले जाओ। तो इनकी लापरवाही के चलते आज हम इस धरने पर बैठे हैं कि चिकित्सा प्रशासन, डॉक्टर्स रात को समय पर इसको संभालते रहते या हाई सेंटर रेफर कर देते तो आज हमारे बच्चे की जान नहीं जाती। देखिए माता का नाम सुशीला है, पिता का नाम शिवराम है। देखिए डॉक्टर्स लोग सकारात्मक तरीके से बैठ करके और उनके ऊपर निष्पक्ष जांच करें और जो बच्चा है उसके परिजनों से बात करें। ये बात करने की बजाय ऊपर से हमें उलाना दे रहे हैं, हमारी कमियां निकाल रहे हैं, इस बच्चे को डरा भी रहे हैं। आज इस बड़े अस्पताल जो यहाँ का एक बहुत बड़ा मंदिर मानो आप इसे चूरू जिले का, उस मंदिर में कुछ गुंडे बदमाश ऐसे आ गए कि जिन्होंने हमारे डॉक्टर्स को धमकाया। एक बच्चा जो सुशीला नाम की मरीज थी वो नॉर्मल डिलीवरी करवाने चाहते थे। दुर्भाग्य से क्या कि उसकी धड़कन थोड़ी कमजोर होती है, हमें सिजेरियन के लिए डॉक्टर ने बोला और इस दौरान वो बच्चा आईयूडी हो गया। तो उन्होंने क्या कि एक आदमी ने आके डॉक्टर्स को धमकाया कि तेरा गला काट दूंगा। और डॉक्टर इतना भयभीत हो गया कि वो रोने लग गया। स्टाफ है उसका, सबऑर्डिनेट स्टाफ है, वो टेंशन में आ गया। और ये सब होने के बावजूद हमारे को सूचना मिली और हमने देखा, उसको समझाइश की। पहले तो जिस गुंडा बदमाश यहाँ बैठे हैं उनको समझाइश की और समझाइश उन्होंने कहा कि हमारी सुनो, हम उसको सजा देंगे। नियम ये है कि कोई भी यदि उनको आरोप है तो उसकी जांच होगी, जांच के बाद में ही डॉक्टर्स को दोषी ठहरा सकते हो। पहले कोई भी आदमी डॉक्टर को दोषी नहीं ठहरा सकता। डॉक्टरी प्रक्रिया के दौरान बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो नॉर्मल होती हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन उसने हमारे डॉक्टर को धमकाया, उसने डॉक्टर को जान से मार के गला काटने की धमकी दी और वो वीडियो हमारे पास में है। हम सारे डॉक्टर यहाँ पर हड़ताल पर चले गए हैं और हमारी ये मुख्य मांग है कि पहले तो उसका धरना प्रदर्शन खत्म किया जाए और जिस आदमी ने हमारे डॉक्टर का गला काटने की धमकी दी है उसको अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई की जाए। कुछ मुख्य खबर है जी के थार पहुंचाई बनिया रोज झलको चूरू पर जय चूरू जय राजस्थान जय हिंद।